Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Tasmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स, जिसकी हेल्प से आपको मतलब अपनी प्रिपरेशन करने में और भी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। और अगर आप स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार देखा जाता है ये वाला क्वेश्चन, आपको हमेशा उठा के दे दिया जाता है कि भाई बताइए अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो होता है। चलिए, तो जैसे कि अगर आपने मेरा अगर प्रीवियस सेशन मिस कर दिया है तो जाकर उसको लगा लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया है न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन, बहुत सारे डिस्कशन वहाँ पर हो चुका है। तो अगर मिस कर दी हैं वो वीडियोस तो जाकर देखोगे, चैप्टर का बेस, बहुत सारी चीज़ें, प्लांट में न्यूट्रिशन भी खत्म हो चुका है, अब एनिमल न्यूट्रिशन शुरू हो चुका है। तो भाई आ जाओ शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे वो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या है, जल्दी से बताइए न्यूट्रिशन क्या है। मैम न्यूट्रिशन है जिसको, एक ऐसा फूड जिसको खाने के बाद आप एनर्जी यूटिलाइज कर पा रहे हैं, है ना, आप एनर्जी बना पा रहे हैं, वो न्यूट्रिशन है, हम न्यूट्रिशन उसी को कंसिडर करते हैं। अब मैम उसमें क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स इन द सेंस कि मैम जब आपने खाना खा लिया उसके बाद क्या होगा, किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म उससे न्यूट्रिशन लेगा। डन, ये वाला आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। फिर हम लोग 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, एक तो अमीबा में देखेंगे कैसा होता है न्यूट्रिशन, एंड फिर हम देखेंगे पैरामीशियम के अंदर। तो भाई कॉपी पेन उठा लीजिए, हेडिंग्स लगा लीजिए और शुरू कर रहे हैं हम लोग इस सेशन को। चलिए, तो पहले आते हैं स्टूडेंट्स के डिफरेंट स्टेप्स। देखिए ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको खाएगा, जो भी फूड पार्टिकल है उसको सबसे पहले खाया जाएगा। मतलब मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ। चलो देखो, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ। देखिए ये कोई ह्यूमन है, आप व्हाट एवर ऑब्जर्व, मान लीजिए यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, यहाँ पर कोई ये फूड पार्टिकल है, कुछ भी फूड है ये, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये खाना इस ह्यूमन के माउथ में जाएगा। डन, चला गया, इस तरीके से उसने अंदर ले लिया उसने, ठीक है। उसके बाद जब उसने वो खाना ले लिया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऐसे, जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। जब आप अपना माउथ खोलेंगे आ करके और आपको जो अंदर दिखेगा ना ये पूरा खाली स्पेस, दिस इज द बक्कल कैविटी। एंड आप यहाँ से नोटिस करेंगे कि यहाँ पे देखो ऊपर से भी होता है, बट आई एम नॉट मेकिंग इट। और यहाँ पर ऐसे खाना जो होगा, ऐसे 2 पाइप्स अलग हो जाती हैं। 2 पाइप्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट एक पाइप जो है वो ट्रैकिया के लिए कट जाती है और दूसरी पाइप जो है वो फूड पाइप के लिए कट जाती है। और यहाँ पे भी ऐसे नहीं होता, यहाँ पे भी अगर मैं पूरा आपको दिखाना चाहूँ तो ये है सही हो। यहाँ पे नेजल कैविटी भी होती है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, बट हम यहाँ पे बनाते हैं कि यहाँ पे एक कॉमन पैसेज बनता है ऐसा कुछ। फिर ये यहाँ पर आके ऐसा अलग हो जाती है, एक ट्रैकिया की फॉर्म में निकल लेती है और एक फूड पाइप की फॉर्म में निकल लेती है। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये जो फूड है ये यहाँ से आएगा, जब माउथ से होता ये चला जाएगा स्टमक में। कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये जाएगा स्टमक में। तो यहाँ पे मैं स्टमक बना रही हूँ, जैसे ये फूड पाइप था एंड ऐसे एक मस्कुलर बैग होगा, एक मस्कुलर ऑर्गन होगा, इसको हम स्टमक बोलेंगे स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर वो खाना आ जाएगा। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि देखिए जैसे इसके माउथ में ये खाना गया, तो ये पहला स्टेप है इंजेशन। क्या है ये पहला स्टेप स्टूडेंट्स, ये है मैम पहला स्टेप इंजेशन। तो इंजेक्शन क्या होता है मैम, इनटेक ऑफ फूड, मतलब वो जो आपने फूड को लिया है अंदर, ठीक है, इंजेक्शन आपने कर लिया। उसके बाद मैम जैसे ही वो स्टमक में पहुंचेगा तो उसका स्टार्ट हो जाएगा डाइजेशन। इट मीन्स कि मैम जब ये फूड पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो मैम अब ये छोटे छोटे, मतलब अभी ये कॉम्प्लेक्स है। देखिए ये जो फूड पार्टिकल है अभी ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। अभी कॉम्प्लेक्स मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये, जिससे भी एनर्जी नहीं निकाली जा सकती।
तो सबसे पहले हमारी बॉडी स्टूडेंट्स क्या करेगी, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ेगी, मतलब एक सिंपलर फॉर्म बनाएगी। वो सिंपलर जो होगा वो यहाँ पर होगा, इस जगह पे, मतलब इससे ऐसे इसको छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स में तोड़ देगी। तो ये जो स्टेप है ना, जो स्टमक के अंदर हुआ, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैम स्टमक। तो स्टमक के अंदर आपने देखा कि मैम यहाँ पर ये जो फूड पार्टिकल था ये छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट गया। इस स्टेप को बोलेंगे स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेशन। क्या, डाइजेशन, जो सिर्फ यहीं पर नहीं होता, अभी और भी होगा, देखो। फिर उसके बाद जो खाना होता है स्टूडेंट, वो ऐसे होता हुआ यहां पर एक बहुत ही मुड़ी हुई ट्यूब है, बहुत ही मुड़ी हुई, आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कितनी ज्यादा मुड़ी हुई है, ये बहुत ही ज्यादा मुड़ी हुई होती है। एंड उसके बाद जो खाना है वो यहाँ पर भी रहेगा, मतलब कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब आपने इसको क्या करा, आपने इसको स्टमक में डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने जैसे इसको स्टमक में डाइजेस्ट किया स्टूडेंट, तो उसके बाद इसको एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। एब्जॉर्ब मतलब कि मैम जो भी चीजें इससे निकली हैं वो सब कुछ हमें ब्लड में भिजवानी पड़ेंगी, जैसे ग्लूकोज जो भी इसके अंदर होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये जो इंटेस्टाइन है आपका, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम ये देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में थर्ड स्टेप फॉलो होता है, विच इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा मैम, जो भी यहाँ से निकला, मतलब इस फूड पार्टिकल को तोड़ने के बाद जो भी ग्लूकोज वगैरह हमें मिला वो हमें एब्जॉर्ब कराना है ब्लड के अंदर। वो एब्जॉर्प्शन जो होती है ना स्टूडेंट, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन ही अल्टीमेटली उस 90% एब्जॉर्प्शन जो होती है फूड की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है, और ये ब्लड में उसको एब्जॉर्ब करा देगा। देन हम देखते हैं यहाँ से देयर इज अ पार्ट, ऐसे होता है। देन देयर इज अनदर स्ट्रक्चर, then there is another structure students, रुको एक मिनट, एक मिनट को यार, ये पूरा चला जाएगा अगर मैंने करा तो, वेट अ मिनट, हम लगाएंगे अक्ल। तो हम ये देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे। अब जो भी खाना यहाँ से एब्जॉर्ब हो सकता था स्टूडेंट्स, वो एब्जॉर्ब हो गया। अब वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके वो क्या होगा, मतलब वो सेल्स के पास जाएगा। ब्लड उसको कहाँ लेके जाएगा, सेल के पास लेके जाएगा। जो फोर्थ स्टेप होता है स्टूडेंट्स, वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज इन द सेंस कि जो आपने यहाँ से फूड लिया, जैसे मान लो आपको ग्लूकोज मिला, एब्जॉर्प्शन में आपने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा दिया ब्लड के अंदर, बट अब उससे एनर्जी जब आप निकालेंगे तो वो हम बोलेंगे एसिमिलेशन में। ये ब्लड इसको सेल्स के पास पहुंचा देगा और सेल्स इससे एनर्जी निकाल लेंगी। अब जो स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, जैसे जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्टमक से सारा मतलब कि जितना पार्ट डाइजेस्ट हो सकता है उतना डाइजेस्ट हो गया। कुछ पार्ट ऐसा होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, जिसको डाइजेस्ट हम नहीं कर पाएंगे, तो वो एज इट इज बॉडी से बाहर आ जाएगा। कहाँ से, यहाँ से ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे होता हुआ पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे होता हुआ वो कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो है, ये जो मैंने बनाया ना, पहली बात तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ से होता हुआ ये, दिस इज द पार्ट रेक्टम, एंड अल्टीमेटली एक पार्ट होता है स्टूडेंट एनस। क्या, एनस। इस एनस से वो जो पार्ट है वो बाहर आ जाएगा एंड इट फॉर्म अ पूप लाइक दिस। डन, ठीक है। तो इस तरीके के होते हैं आपके न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स। तो इसको, ये जो लास्ट में जो स्टेप हुआ ना, ये जो लास्ट में जो स्टेप हुआ स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं, जो 5वां स्टेप है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, इजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम, समझ में आ चुका है हमें ये वाला पॉइंट। तो क्या तुम्हें न्यूट्रिशन के 5 स्टेप समझ में आए हैं? क्या क्या बताया मैंने अभी तक? देखो, मैंने कोई ऐसे रॉकेट साइंस तुम लोग को नहीं पढ़ाई है अभी तक। मैंने आपसे क्या बोला, आपने खाना खाया, डन, आपने खाना खाया। उस खाने को खाने के बाद आपने क्या करा स्टूडेंट, जब आपने उसको खा लिया, ऐसे ऐसे हमने ऐसे मतलब कर लिया, तो उसको पहले स्टेप को हमने बोला इंजेशन, ऐसे मुंह में आपने रख लिया ना उसको, ठीक है। उसके बाद वो गया आपके स्टमक में, स्टमक में उसका हुआ डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? डाइजेशन होता है मैम कॉम्प्लेक्स
मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, जिससे उसका इजीली हम उससे एनर्जी निकाल सकें। बेसिकली हमारा सारा जो ये मतलब सारा का सारा जो सीन चल रहा है वो एनर्जी बनाने का चल रहा है। इट मीन सीन क्या है, अगर मैं तुम्हें बता ही दूं सीन क्या है, जैसे ये सेल होगी, ये मान लो सेल है, तो सेल क्या करेगी स्टूडेंट, सेल उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगी C6H12O6 का, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन भी कहाँ से आएगी, ब्लड से आएगी, और इसको अल्टीमेटली तोड़ देगी ATP में, और साथ में रिलीज हो जाएगा CO2 एंड वाटर। तो बेसिकली ये ATP बनाने के लिए सब ड्रामा चल रहा है, सारा ड्रामा ATP बनाने का है। तो हमने देखा फिर डाइजेशन हुआ, अब डाइजेशन में से वो पार्ट जो है अब वो जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद स्टूडेंट्स वो जो है मतलब जो भी यहाँ से डाइजेस्ट हुआ है उस पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जैसे मान लो खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब कुछ होते हैं, ये सब कुछ हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये टूट जाएंगे, कैसे टूटेंगे, वो डायरेक्शन इन ह्यूमन बीइंग के लिए वेट करो। ये जब टूट जाएंगे तो ये जैसे मान लो प्रोटीन है, तो प्रोटीन अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स में टूटता है। अब वो अमाइनो एसिड बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और उससे वो जो भी चाहे वो कर सकती है, वो एनर्जी निकालना चाहे वो एनर्जी निकाल लेगी, जो चाहे वो कर लेगी। वो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उससे हम लोग वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में टूट जाता है, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज में टूटने के बाद वो ATP बना लेता है। तो हम ये देखते हैं वो फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है। कैसे होती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके साइड में ऐसे ब्लड वेसल निकल गई, मान लो ऐसे निकलेगी ना, सब जगह से निकलेंगे, तो हम ये देखेंगे यहाँ से फूड निकल के इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। डन, ये वाला काम होगा। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है ये। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा, देखो आप ये चीज़ नोटिस करोगे, हम पानी भी तो पीते हैं, उसमें से वो पानी भी तो मैम कहाँ जाता है, वो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है स्टूडेंट्स बॉडी के थ्रू, विद कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन में से। मैक्सिमम वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पानी का कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और जो अब सारे फूड में से अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, जो नहीं हम डाइजेस्ट कर पाए, और सारा हमने पानी भी निकाल लिया, तो अब जितना भी वो सॉलिड बचता है, सॉलिड अनडाइजेस्टेड बचता है, वो बॉडी के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम उसको इजेशन बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं। अगर आपको न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स याद हो गए तो आपको अमीबा का न्यूट्रिशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहला क्या था स्टूडेंट्स, इंजेशन, आपने खाना ऐसे मुंह में लिया, खाया। देन नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन, आपके स्टमक में जाके वो टूटा, वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस किस में टूटा स्टूडेंट्स, सिंपलर फूड सब्सटेंस में टूटा। उसके बाद आपने क्या करा मैम, एब्जॉर्ब कराया उसको, क्या कराया, एब्जॉर्ब कराया। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर मैम ले गए आप उसको कहाँ पर, फिर उस स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। वो फूड जब ब्लड में आ गया तो ब्लड ने सेल वेल को दे दिया, अब सेल उससे एनर्जी निकाल ले, कुछ करे, वो सेल जाने। इसको हमने बोला एसिमिलेशन, मतलब पूरी बॉडी में फूड को घुमा दिया, डन। उसके बाद इजेशन, इजेशन में क्या हुआ मैम, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, जो हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाई, उसको हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। डन, आगे बढ़ जाऊँ मैं, यस मैम अब आगे बढ़ जाइए, स्क्रीनशॉट आप इसका बढ़िया करके ले लीजिए। चलिए भाई आइए देखिए, तो क्या होता है, दे आर द 5 मेन प्रोसेसेस concerned with the use of a food by animals. In other words, there are 5 steps. कौन कौन से स्टूडेंट्स, there are 5 steps. इंजेशन बता चुकी है मैम, क्या होता है इंजेशन, जल्दी से बताइए। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ऑल दीज स्टेप्स आर डिस्कस्ड बिलो। ये सारे के सारे स्टेप अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, मतलब बताने जा रही हूँ, मैंने वहाँ पे आपको बता भी दिया है। चलिए भाई आ जाइए। तो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, आपने खाना जो लिया है, मतलब अंदर मुंह में लिया है, इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो खाने को लेना, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन मोस्ट सिंपल टर्म्स इंजेशन आर मीन ईटिंग ऑफ फूड। भाई सिंपल सी बात है, खाना खाना, as simple as that. By animal, when we put food into our mouth with hands, we are ingesting the food. तो आपने खाना लिया प्लेट में एंड यू जस्ट पुट, लाइक आपने मोमोज ले रखे हैं हाथ में, ठीक है, और आप उन मोमोज को यूँ ऐसे मुंह में रख दिया आप लोगों ने उसको, ठीक है। तो ये जो है ना, जब आपने उसको ईट कर रहे हैं आप उसको, दिस इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। जान आगे बढ़ जाऊँ मैं, यस मैम बढ़ जाइए, यही चीज़ मैंने आपको डायग्राम में भी बताई थी उस वाले में। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है मैम ने आपको बताया था कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा स्टूडेंट्स, उसको बॉडी किस फॉर्म में तोड़ देगी, उसको बॉडी सिंपलर फॉर्म में तोड़ देगी। क्यों तोड़ेगी सिंपलर फॉर्म में,
मैम सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का सिंपल सा यही रीजन है क्योंकि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो हम ये देखेंगे द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। जिसमें हम लोग देखते हैं, देखिए हम कुछ ऐसी चीजें भी खाते हैं जो इनसॉल्युबल हैं, जो वाटर इनसॉल्युबल हैं, बट आपकी बॉडी उसको उस फॉर्म में लेकर आती है जो वाटर सॉल्युबल हो जाए, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह एक्ट करेंगे और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्किंग ऑन लाइक हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं जो पानी की फॉर्म में ही काम करते हैं, पानी लगाकर ही तोड़ते हैं कंपाउंड को। तो देखिए डाइजेशन मेक्स द फूड सॉल्युबल। अब डाइजेशन क्या करेगा, उस फूड को सॉल्युबल बना देगा जिससे आपकी बॉडी उसको इजीली ले सके, सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल बॉडी। Most animal use both physical and chemical methods for digesting, breaking up the large food molecules. अब इसने क्यों बोला physical and chemical क्यों बोला, क्योंकि देखिए जब आप खाने को लेंगे ना, जब आपने मुंह में लिया खाना, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपके टीथ उसको तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्टिकल में। मान लो आपने इतनी बड़ी बाइट ली, उसको ना बहुत ही मतलब बिल्कुल सलाइवा वलाइवा के साथ सब कुछ वो मिक्स हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्यों बोलेगा, क्योंकि आपने आपके टीथ ने उनको ऐसे काटा, फिर चबाया, ऐसे करके चबाया, फिर चबाने के बाद ये हुआ फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद सलाइवा का उस पर एक्ट करना, क्या करेगा सलाइवा, बताऊंगी सब कुछ। उसके बाद जैसे ही सलाइवा एक्ट करेगा तो सलाइवा, वो जो सलाइवा एक्शन कर रहा है ना, वो केमिकल चेंज है। उसके बाद जितना भी चेंज होगा वो केमिकल चेंज होगा, केमिकली तोड़ा जाएगा फूड, मतलब कि एंजाइम्स के थ्रू तोड़ा जाएगा, ठीक है, एसिड्स के थ्रू तोड़ा जाएगा, इन सब के थ्रू आपका फूड बाद में तोड़ा जाएगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। देखो जैसे अब फूड कंटेन वेरी बिग मॉलिक्यूल्स, जैसे कौन कौन से बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन, विच कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी एज सच, जिसको हम लोग एज इट इज एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दे मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, इन्हें हमें छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पड़ेगा, विच कैन बी एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसमें डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिलती है। तो डाइजेशन समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है। मैम डाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन जो होती है ना स्टूडेंट, प्रोटीन क्या होता है, देखो प्रोटीन अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रोटीन इज समथिंग लाइक कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बहुत बड़ी सी चेन बना लेते हैं, ऐसे मतलब बहुत बड़ी सी ऐसे चेन बन जाती है, ऐसे बहुत बड़ी चेन होती है ये, ऐसे ऐसे बहुत बड़ी प्रोटीन की चेन बन जाती है, एंड यहां से हम इसको तोड़ देते हैं अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स में एक या दो प्रोटीन मतलब ऐसे अमाइनो एसिड्स लगे हुए रहते हैं अमाइनो एसिड्स में। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, ये क्या कर सकती है, ये एब्जॉर्बेबल है, बट प्रोटीन एब्जॉर्बेबल नहीं था डायरेक्टली। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं स्टार्च की, तो स्टार्च बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो हम कोशिश करते हैं उसको किस में तोड़ने की, ग्लूकोज में लाने की। क्या करते हैं हम लोग, उसको ग्लूकोज में लाने की उसको कोशिश करी जाती है। जैसे कि मान लो स्टार्च है, तो स्टार्च क्या है, देखो स्टार्च है, तो स्टार्च बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको तोड़ देते हैं। जैसे माउथ में, मैंने आपको बताया कि माउथ में सलाइवा एक्ट करता है, तो सलाइवा में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है, वो इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब माल्टोज क्या है मैम, माल्टोज है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अब ये बाद में ग्लूकोज में टूट जाएगा, ठीक है, समझ में आया, मतलब ये एब्जॉर्ब है, ये एब्जॉर्बेबल नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी इसको। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट आप लोगों को। जैसे फैट्स होते हैं, लिपिड एक फैटी है, तो फैट को हम लोग तोड़ते हैं किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में, इसमें हम तोड़ते हैं। ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स होते हैं ये हमारी बॉडी यूज करती है एटीपी बनाने के लिए। जब आप क्लास 11th में चले जाएंगे तो आप वहाँ पे ये चीज़ सीखेंगे भी कि किस तरीके से, एक स्टेप आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस नाम का, तो आप वहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद एक और स्टेप होगा क्रैब्स साइकिल, तो आप उसमें देखेंगे किस तरीके से अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं है तो किस तरीके से आप फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी निकालने के लिए। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग अल्टीमेटली एनर्जी को निकाल लेते हैं। हटा दूं मैं इस चीज को, यस मैम हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है फिजिकल मेथड इंक्लूड चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड इन द माउथ, वही टीथ की हेल्प से आप उसको चबा रहे हैं खाने को। नेक्स्ट केमिकल मेथड इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे मैंने आपको वही चीज बताई। अगर मैं आपको बताऊं, माउथ में जब आपने खाना डाला, जब आपने माउथ में खाना डाला तो आपने देखा कि सबसे पहले उस पर एक्शन करा टीथ ने। टीथ ने क्या कर दिया, उसने टीथ ने चूइंग कर दी, चबा लिया उसको, एंड उसको बढ़िया करके ग्राइंड कर दिया, बढ़िया करके उसकी क्या कर दी, ग्राइंडिंग, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मसाला सा बना दिया उसका। देन अल्टीमेटली सलाइवा में एक एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज, क्या नाम था उसका,
सलाइवरी अमाइलेज नाम था स्टूडेंट्स। तो इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने मैम ये काम किया कि इसने उस, मान लो स्टार्च आपने खाया, आलू वगैरह आपने खाए, तो इस स्टार्च का 30%, कितना परसेंटेज को नोट करेंगे आप, 30% जो डाइजेशन था वो कहाँ पर शुरू हो गया स्टूडेंट्स, माउथ में ही। तो हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ये स्टार्च टूट जाएगा आपका माल्टोज में। तो हम 30%, तो देखो ना यहाँ पे आपने एंजाइम का इस्तेमाल करा, किसका एंजाइम का इस्तेमाल करा, मतलब आपने केमिकली तोड़ा उसको, क्या करा आपने, केमिकली उसको तोड़ दिया। समझ में आ गया वाला पॉइंट, आप समझ में आ रहा है कि क्यों फिजिकल एंड केमिकल बोला गया। यस मैम आप समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, बार बार। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या बताया आप लोगों को कि मैम वो जो अब सिंपलर फॉर्म में आ चुका है, जैसे प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बन चुका है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज वगैरह में वो कन्वर्ट हो चुका है, तो मैम वो अब बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, तो हम उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। कैसे इंटेस्टाइन, बताया था ना मैंने आप लोगों को कि देखो क्या होता है ऐसा है कि जैसे ये हमारी जो स्टमक है ना, स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज बेसिकली ऐसी कोई वॉल नहीं है, ऐसे सीधी कोई वॉल नहीं है, नहीं, वो ना ऐसी है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, इनको हम बोलते हैं रुगे। क्या बोलते हैं हम इनको, रुगे बोलते हैं। अब इन रुगों पे भी, मतलब यहां पर भी ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इट मीन्स कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एनलार्ज व्यू दिखाऊं इसका, तो आपको क्या समझ में आएगा मैम, इसका एनलार्ज व्यू कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर जैसे मान लो ये एक रुगे हैं, इसके ऊपर ना इस तरीके से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर भी और है, इसके ऊपर भी चैन नहीं है, देखो ऐसे ऐसे पूरे पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बनाई है ना मैंने ये छोटी छोटी सी ऐसे, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं हम इनको, माइक्रोविलाई। अभी तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों। और ये जो बनाई है ना मैंने, ये वाली, ये है विलाई, पूरे पे होती है ये, बट मैंने अभी इतनी ही बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा क्यों है। देखिए, आपको अगर कहीं पे भी एब्जॉर्प्शन करानी है ना, आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो। विलाई का सिंपल सा रीजन होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होने का, क्योंकि हमें सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम फूड को एब्जॉर्ब करा सकें। अब हम देखते हैं, यहां से मान लो ब्लड वेसल निकली, क्या हुआ यहाँ से ब्लड वेसल निकली ऐसे, यहाँ से मान लो निकल गई ऐसे। अब क्या होगा, अब इसकी हेल्प से हम बहुत सारा जो फूड है वो यहाँ पे डाइजेस्ट करा देंगे। मान लो ग्लूकोज आया, मान लो ग्लूकोज है हमारे पास, क्या है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज आया, फिर वो ग्लूकोज आएगा विलाई में, फिर वो माइक्रोविलाई से होता हुआ ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सेल के पास जाएंगी, सेल को ग्लूकोज देंगी और ग्लूकोज बनाएगा एटीपी दबा के उससे। समझ में आ गया आप लोगों को कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है ब्लड में डाल देती है, इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या आपको एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया है? अगर आ गया तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए। डन, हटा दूं मैं इसको, ओके मैम हटा दीजिए। देखिए अब आता है स्टूडेंट्स एसिमिलेशन। बताया मैंने, ब्लड में जब पहुंच गई वो चीज तो वो सेल तक जाएगी। अब सेल आगे भाई उसका कुछ भी करें। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब कि जब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, ये थी सेल, क्या थी ये थी सेल। अब सेल क्या करेगी स्टूडेंट, जैसे ब्लड वेसल आई यहाँ पे, ऐसे ब्लड वेसल आई, दिस इज ब्लड वेसल। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां से ऐसे कुछ सब्सटेंस निकलेगा, इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड इसमें ग्लूकोज वगैरह सब कुछ होगा। देन अल्टीमेटली ग्लूकोज की एंट्री हो जाएगी सेल में, और ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा जाएगा और एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो है, अब ये एनर्जी बना ली इसने, वो ग्रोथ में भी यूज कर सकती है, रिपेयर में भी यूज कर सकती है, मतलब वो जो चाहे ग्लूकोज का वो करे, हमें मतलब नहीं है। ये है एसिमिलेशन। क्या है ये? एसिमिलेशन है। देन आता है इजेशन। इजेशन में मैम ने क्या बताया था कि मैम जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जब आपने उसमें से सारा पानी निकाल लिया, सारा मतलब जो भी हमें चाहिए था इंपॉर्टेंट चीज सब निकाल ली, उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट बचेगा उसको बॉडी से भी रिमूव करना पड़ेगा। तो वो जो हम रिमूव कर रहे हैं ना उसको, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इजेशन। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। समझ में आ गया वाला पॉइंट? एक बार मैं एक डायग्राम के थ्रू तुम लोग को ये चीज रिवाइज कराना चाहती हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आओ जरा मेरे साथ।
देखो भाई, ये तो ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। देखो, अब देखो मैम ने क्या बताया, मैम ने ये चीज़ बोली आपसे, मैम ने ये चीज़ बोली आप लोगों से कि मैम यहाँ पे हमने खाना ले लिया, यहाँ पे कोई बंदा था, ठीक है मैम, इसने खाना ले लिया अंदर, तो इसने जो ये खाना लिया है अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, ये फूड इसने अंदर इनटेक कर लिया मैम, इसको हम बोलेंगे इंजेशन। डन, इंजेशन समझ में आता है मैम, तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, इंजेशन, ठीक है मैम। सेकेंड स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जाइए स्टमक में, कहाँ पर जाना है आप लोगों ने, स्टमक में जाना है, ठीक है मैम, हम आ गए स्टमक में। स्टमक क्या करेगा, इसको ऐसे, ये जो बड़ा बड़ा फूड पार्टिकल है इसको छोटे छोटे में तोड़ देगा, ऐसे छोटे छोटे फूड पार्टिकल में ऐसे छोड़ देगा, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स डाइजेशन। क्या बोलेंगे हम सेकेंड स्टेप को, डाइजेशन बोलेंगे। बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम्स यूज होंगे, बहुत सारी चीजें यूज होंगी, और हाँ एक पॉइंट याद रखना, डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कैसे, मैंने बताया था स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ से, तो मेरा डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। डन। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या होगा मैम, थर्ड स्टेप पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू मैं दिखा रही हूँ तो मैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो मैम विलाई, मैंने बताया था ऐसे बहुत सारे रुगे होते हैं, मतलब क्या ऐसे कोई सीधी वॉल नहीं होती उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ऐसे मुड़ी भी होती है वॉल, क्योंकि मैम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराना है। क्या कराना है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो हम ये देखते हैं मैम, ये जैसे मान लीजिए विलाई, मतलब ये एक रुगे है, रुको यार एक मिनट, कलर चेंज करने दो, देखो ये था रुगे, एंड इसके ऊपर मैम ने क्या बताया आप लोगों को, मैम ने बताया कि मैम इसके ऊपर एक और ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स विलाई, एंड इसके ऊपर फर्दर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसमें ही प्रेजेंट होती हैं, लाइक दिस। ऐसे ऐसे होता है, इधर साइड भी होगा वो, मतलब पूरे पे प्रेजेंट रहता है, टू इंक्रीज द या फॉर इंक्रीज द सरफेस एरिया। डन। इनको क्या क्या बोलेंगे, इनको हम क्या क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे मैम, ये जो है ये है माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे हम इनको, माइक्रोविलाई बोलेंगे। डन। इनको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स विलाई, है ना, और ये रुक गया, इसको मतलब रहने दो। अब देखो विलाई क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि मैम विलाई से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकती है, मतलब मैक्सिमम, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मुड़ा हुआ होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। उसके बाद हम ये देखेंगे मैम, यहां से मान लीजिए ब्लड वेसल पास हो रही थी, दिस इज द ब्लड वेसल व्हिच आई एम मेकिंग इन अ रेड कलर। अब आप क्या चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर मैम जो ग्लूकोज आया होगा, सारा ग्लूकोज आ गया ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब वो ग्लूकोज जाएगा मैम विलाई पे, एंड विलाई उस ग्लूकोज को देगी माइक्रोविलाई को, एंड देन अल्टीमेटली वो ग्लूकोज चला जाएगा ब्लड में। कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड में आ गया ग्लूकोज मैम, इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं मैम, इसी को हम बोलते हैं मैम एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इस स्टेप को, मैम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो दिस इज द थर्ड स्टेप कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके डन। देन मैम व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी सेल्स होती हैं, अब ये ब्लड तो लेके पहुंच जाएगा उसके पास ग्लूकोज वगैरह, तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारी सेल होगी, जैसे मान लो ये हमारी सेल है, तो ये मैडम क्या करेंगी, ये बहुत तड़प रही थी ग्लूकोज के लिए, रोना इसने अलग शुरू कर दिया था, बहुत रो रही है बेचारी, है बहुत ही रो रही है कि मुझे ग्लूकोज नहीं ला के दे रहे हैं। हाँ, हम लेकर आ गए, ब्लड लेकर आ गया ग्लूकोज, ब्लड कह रहे ले भाई ले ग्लूकोज ले, तू अपना काम कर। उसके बाद जैसे ही इसके पास स्टूडेंट्स ग्लूकोज आएगा C6H12O6, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कर देगी और बना लेगी यहाँ से एटीपी, और एनर्जी लेके खूब खुश रहेगी। ठीक है, ये बेचारी की इसकी जिंदगी है, बस ये इसी चीज़ में खुश रहती है, इसको ग्लूकोज दिया जाओ और कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। तो ये जो स्टेप है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग एसिमिलेशन। दिस इज द फोर्थ स्टेप, दिस इज द फोर्थ स्टेप, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन बोलते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज दिस,
कि अब जो मैम वो अनडाइजेस्टेड फूड था, जैसे कि मान लो मैं बनाती हूँ एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि ये था आपका, रुको भाई 1 मिनट, ये जो था आपका, तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्या, लार्ज इंटेस्टाइन था ये। अब आपने इसके अंदर क्या चीज नोटिस करी थी, एक मिनट रुको, यहां पर ये लार्ज इंटेस्टाइन था, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपने एक चीज नोटिस करा था स्टूडेंट, जितना भी मैंने आपको क्या चीज बताई थी, मैंने ये बताई थी कि जो आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जितना भी पानी आपके खाने में था वो सब कुछ कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है स्टूडेंट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उसकी लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाती है। तो हम ये चीज नोटिस करते हैं, अब जो बचा हुआ वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, अब जो बिल्कुल डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, जो रफेज है, रफेज जो होता है स्टूडेंट वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो वो एज इट इज बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बॉडी के बाहर वो आ जाता है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन कॉल्ड इजेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इस स्टेप को इजेशन बोलते हैं। डन। क्या आपको पांचों के पांचों स्टेप्स चमक चुके हैं? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर समझ में आ गए तो जल्दी से रेड हार्ट पर कमेंट करिए। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है आपको न्यूट्रिशन के पांचों स्टेप समझाने की। अब हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो रहा है, अब हम चलेंगे न्यूट्रिशन अमीबा को देखेंगे। अब न्यूट्रिशन अमीबा मैम क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना? ओके डन। आप देखो, आओ। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा पर। देखो 1 मिनट, ये तो आ गया ना सारा। चलो अब आते हैं अमीबा पर। देखो आओ मेरे साथ स्टूडेंट्स, अगर मैं अमीबा की बात करूं, अमीबा तो अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल है। सबको पता है ना यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? यस मैम, वो तो हमें पता है। तो अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल है, बट वो यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर का मतलब है कि सिंगल्ड सेल है। वो क्या है? ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट्स। ये मतलब कि सिंगल सेल्ड है। ये कैसा है? ये सिंगल सेल। इसके पास हमारे जैसी मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे हम लोग जो हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं, मिलियन ऑफ सेल्स हैं हमारे पास, बट इसके पास, बेचारी के पास एक ही सेल है। बताओ यार कितना भागा है। उसके बाद ये एक यूकैरियोट है। यूकैरियोटिक सेल अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू का मतलब होता है एडवांस। यू का मतलब क्या होता है? एडवांस। और कैरियोटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा एडवांस है, क्या है स्टूडेंट्स? ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा एडवांस होता है, वो कंसिडर करी जाती है हमारी यूकैरियोटिक सेल की तरह। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम, ये वाली चीज हमें समझ में आ गई। इट मींस कि अगर मैं आपको एक सेल बना के दिखाऊं, लेट मी मेक अ सेल। देखिए जैसे ये कोई सेल है, तो अगर ये सेल है तो हम ये देखेंगे इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस जो होता है ना, इसका काफी एडवांस होता है। उसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर यहां पर ऐसे रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं, ऐसे सीधे सीधे। इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रोमोसोम। और इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पैक्ड रहता है। डन। ये होते हैं मैम क्रोमोसोम। और इनके अंदर क्या रहता है स्टूडेंट्स? इनके अंदर डीएनए पैक रहता है। और उसके ऊपर, यहां पर इसके ऊपर क्या होती है? ऐसे ये है न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर के ऊपर की मेम्ब्रेन। इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर की मेम्ब्रेन है तो स्टूडेंट्स हम इनको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। समझ में आ गया इतना पॉइंट? उसके बाद इनके पास बहुत सारी चीजें और प्रेजेंट होती हैं मैम, जैसे कि ऐसे मैम यहां पर ये जो मैं आपको डॉट्स दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये है इसका साइटोप्लाज्म। क्या है स्टूडेंट्स? ये इसका साइटोप्लाज्म है। दिस इज साइटो
साइटोप्लाज्म एंड मल्टीपल ऑर्गेनेलीज होंगी इसके पास, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, है ना। अगर यूकैरियोटिक सेल है क्या तो इसके पास बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्या क्या होगा इसके पास, आओ देखते हैं। हम देखेंगे इसके पास ऐसे ऐसे वेसिकल्स भी प्रेजेंट होंगी, फिर मैम कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होगा। मैं यहाँ पे आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिखा रही हूँ, मैं एक अमीबा की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं एक यूकैरियोटिक सेल दिखा रही हूँ आपको। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज लाइसोसोम, बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनली है स्टूडेंट, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्यों, उसका रीजन सुनो, लाइसोसोम को समझ लो अच्छे से, क्योंकि लाइसोसोम अभी अमीबा में काम आने वाला है। देखिए लाइसोसोम जो होता है स्टूडेंट्स, इसके पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट। तो ये एंजाइम से करते हैं, ये ना सब्सटेंस को तोड़ देते हैं, मतलब जो भी अमीबा खाएगा उसको ये डाइजेस्ट कर देंगे, लाइसोजाइम्स जो होंगे, ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स जो मतलब जिन ऐसे सब्सटेंस को आप पानी लगा के तोड़ पा रहे हो, ठीक है। तो ये वो एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक होते हैं नेचर में। उसके बाद इसको सुसाइडल बैग भी इसीलिए बोला जाता है। तो हम ये देखते हैं, मान लो किसी सेल को डाइजेस्ट करना है, तो सेल क्या करती है, मतलब मान लो सेल को खुद को ही मरना है, ठीक है, सेल को अपनी ही डेथ करवानी है, तो हम सेल क्या करती है, सेल ना लाइसोजाइम्स, बहुत सारे लाइसोजाइम्स को ऑर्डर दे देती है कि फट जाओ। अब जब लाइसोजाइम फटेंगे, मतलब एक के फटने से सेल नहीं मरेगी, बहुत सारे लाइसोजाइम्स फटते हैं। उसके बाद जो लाइसोसोम जब फट जाते हैं तो वहाँ से ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये जो है ये है डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। कैसे हैं ये नेचर में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये, जो चीज़ों को डाइजेस्ट कर देंगे। इट मीन्स कि मैम जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देंगे, ऐसा ये काम करते हैं। ये लाइसोसोम इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट, यस मैम ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कुछ फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसे यहाँ पे फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, फूड वैक्यूल एंड ऑल, जिसके अंदर डाइजेशन चलेगा। अमीबा में ऐसा कुछ होने वाला है। फिर आपको पता है यहाँ पे ऐसे ER वगैरह प्रेजेंट होता है, बट अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ, ऐसे इनफोल्डिंग्स जो होती हैं, ऐसे ER होता है, उनके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। बट अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ जितना आपको अमीबा के लिए जरूरत है। जैसे लाइसोसोम समझा दिया, फूड वैक्यूल, इसमें क्या होगा, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा अंदर इसके, फूड वैक्यूल मतलब फूड के अराउंड ये रहेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स अमीबा होता है, पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मैम, और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है बट सिंगल सेल है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आप याद रखिएगा, जैसे कि वो पॉइंट्स क्या हैं कि मैम ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये एक्वाटिक है। एक्वाटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाला जीव। तो ये कैसा होता है, एक्वाटिक होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पानी में रहता है, पानी में रहने वाला जीव है। उसके बाद स्टूडेंट ये कैटेगरी है प्रोटोजोअन नाम की, उस प्रोटोजोअन कैटेगरी के अंदर ये फॉल करता है। क्या, प्रोटोजोन्स में ये फॉल करता है। डन, ये वाली चीजें समझ में आ रही है, यस मैम ये वाली चीजें हमें समझ में आ रही हैं। एक्वाटिक है, प्रोटोजोअन है और लिव्स इन फ्रेश वाटर। और कैसा, कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स जहां पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो, वेरी लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फ्रेश वाटर में रहता है। मतलब कि जैसे फ्रेश वाटर की कोई लेक वगैरह होगी तो उसके डीप में रहेगा, बॉटम में। कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में भी बॉटम में ये रहता है। समझ में आ गया वाला पॉइंट सारा का सारा, जो भी मैंने आपको अमीबा के रिलेशन में बताया है। अभी मैंने यहाँ पे अमीबा का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है, अब मैं अमीबा के न्यूट्रिशन पर लेके जाऊंगी आपको। अब देखिए, अब अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होता है अब मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए, ये अमीबा है स्टूडेंट्स, दिस इज अमीबा। ये क्या है, ये अमीबा है, इसका यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होगा, फॉर ऑब्वियस होना ही है। दिस इज द न्यूक्लियस। मैम यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी तो होगा ना, जिसको हम ऐसे, मैं येलो से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब इनको लेबल कर लें एक करके कि मैम मैंने क्या क्या बता दिया। दिस इज अमीबा, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस, डन। ये सब कुछ अमीबा के पास प्रेजेंट है, ठीक है।
अब हम एक चीज नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स, अमीबा में, अमीबा भी वही 5 स्टेप्स को फॉलो करेगा, वही इंजेशन करना, डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, एसिमिलेशन करना, इजेशन करना, यही सारे स्टेप्स अमीबा फॉलो करने वाला है। बट अमीबा में क्या डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो हम क्या करेंगे, मान लो मैंने कुछ भी मेरे सामने खाना है तो मैं उसको हाथ से उठाऊंगी एंड मुंह में रख लूंगी, चबाऊंगी, यही मैं काम करूंगी। बट अमीबा ऐसा नहीं कर सकता। अमीबा पता है क्या करता है, अमीबा के हाथ पैर तो लगे हुए नहीं, तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा अपने साइटोप्लाज्म के ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे 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 तैरता है वो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करता है अमीबा, साइटोप्लाज्म की हेल्प से मूवमेंट करने को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब जो अमीबा होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर लिखूँ एक पॉइंट, रुको यार रुको एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखूँ तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकती हूँ कि अमीबा जो होता है ना वो फ्रेश, वो बैक्टीरियाज और स्मॉल प्रोटोजोन पे फीड करता है, फीड्स ऑन बैक्टीरिया एंड स्मॉल प्रोटोजोन। अमीबा किस पर फीड करता है स्टूडेंट्स, अपने से छोटे प्रोटोजोन्स पर और बैक्टीरियाज पर। समझ में आ गया वाला पॉइंट। अब मैं आपको बताती हूँ क्या बता रही थी मैं यहाँ पे, चलिए देखिए। तो हम ये देखते हैं, मान लो इसने कोई बैक्टीरिया देख लिया, इमेजिन कर लो कि इसने कोई बैक्टीरिया देख लिया, मान लो ये है बैक्टीरिया, इसकी आई है शामत, आज ही उतरेगा मौत के घाट। चलो भाई, बेचारा बैक्टीरिया खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा था, पर मैम अमीबा ने देख लिया इसको। अब अमीबा इसकी लगाएगा वाट, ये था बैक्टीरिया। अब अमीबा ने स्टूडेंट्स जब इसको देखा तो अमीबा क्या करेगा, पहला स्टेप क्या बताया मैम ने, इंजेक्शन। अमीबा इसको खाएगा, ईटिंग द फूड। तो वो क्या करेगा, देखो वो कुछ ऐसा काम करेगा, जैसे अब वो यहाँ पर है, अभी वो नॉर्मली है, उसने देख लिया, ओ उसने देख लिया, अब वो चालाकी दिखाता है। वो चालाकी क्या करता है, वो ना ऐसे है, जैसे वो ऐसे है, अभी ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो ना ऐसे अपने ऐसे साइटोप्लाज्म की हेल्प से ना ऐसे ऐसे कुछ ऐसा मूवमेंट सा करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला मूवमेंट वो करेगा। अब ये जो वो बना रहा है ना, ये जो उसने एकदम से साइटोप्लाज्म को इस तरीके से मोड़ा ऐसे, तो ऐसे मोड़ने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ झूठा काम कर रहा है, मतलब कि वहां पे वो झूठे पैर बना रहा है जिससे वो बैक्टीरिया का पागल बना सके। उसे ऐसा लगता है कि वो अगर ऐसे चलेगा तो बैक्टीरिया को लगेगा कि वो तो चल रहा है, वो मुझे खाने थोड़ी आ रहा है। बस अमीबा यही चीज करता है। अमीबा क्या करता है स्टूडेंट्स, देखो अमीबा कुछ ऐसी हरकतें करता है। देखो अमीबा ने अपने साइटोप्लाज्म को मूव करा यूं, अब इसको क्या दिखा रहा है बैक्टीरिया को कि भाई मैं तो चल रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा तुझे, ये तो ऐसे दिखा रहा है। बट ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, हम जानते हैं क्या करने जा रहा है, ठीक है। ये इस बेचारे की, देखो ये है न्यूक्लियस एंड दिस इज लाइक द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर अमीबा ने क्या करी स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो अमीबा ने यहाँ पे क्या करी, यहाँ पे अमीबा ने करी मैम साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग। अमीबा ने करी यहाँ पे, ओहो वेट वेट, अमीबा ने क्या करी यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करी। चलिए मैम ये तो कर दी इसने। उसके बाद मान लो बैक्टीरिया था यहाँ, बैक्टीरिया कह रहा है वाओ व्हाट मतलब लाइक बैक्टीरिया यहाँ पे घूम रहा है, बैक्टीरिया को नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है, बैक्टीरिया खुश, बहुत ही खुश है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को खूब मजा आ रहा है, बैक्टीरिया खूब खेल कूद रहा है। अब अमीबा देखो इसके साथ क्या करेगा, अमीबा कह रहा है अभी बताऊँ तुझे मैं, रुक बहुत मजा आ रहा है तुझे। तो ये थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे, कुछ देर बाद ऐसा होगा बेचारे बैक्टीरिया के साथ कि अमीबा यहाँ होगा और अमीबा की वो साइटोप्लाज्म मतलब वो आगे को ऐसे मूवमेंट करेगा, वापस से साइटोप्लाज्म स्ट्रीम करेगा और यूं आपस में जोड़ देगा अपने आगे वाले। बैक्टीरिया को पता ही नहीं चला कब वो अंदर आ गया। अब बैक्टीरिया निकलने की कोशिश करेगा खूब, बट वो निकल ही नहीं पाएगा। इट मीन्स कि नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा होने वाला है, देखो ये जो बनाए थे ना इसने, ये जो झूठे पैर इसने बनाने की कोशिश करी थी, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं हम इसको, सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो का मतलब होता है स्टूडेंट झूठा, सूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स फुट, झूठे पैर। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो झूठे पैर इसने बनाए। अब हमने देखा कि थोड़ी देर बाद इसने अपना साइटोप्लाज्म तो जोड़ लिया और बैक्टीरिया अंदर, बैक्टीरिया कह रहा क्या हो गया भाई मेरे साथ ही है, बैक्टीरिया के साथ तो बहुत ही बुरा हो गया। देखो बैक्टीरिया हो गया अंदर, खेल खत्म बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया निकलने की कोशिश करा, बैक्टीरिया निकल नहीं पा रहा।
अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ये है मतलब कि अमीबा, एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कि बैक्टीरिया पहुंच चुका है अमीबा के पेट में। और बैक्टीरिया इस बात से बिल्कुल लापता कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। अब बैक्टीरिया को नहीं पता बेटा तेरा काम तो हो गया बस। अमीबा खुश, अमीबा कह रहा वाओ आज का ब्रेकफास्ट का इंतजाम तो हो गया भाई हमारा। तो अमीबा ने अपना ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर लिया या लंच। अब तुम बोलोगे मैम आपको कैसे पता ब्रेकफास्ट? अरे भाई चलो लंच पे गया होगा वो, कोई दिक्कत थोड़ी है। बैक्टीरिया अंदर है, बेचारा बैक्टीरिया रो रहा, बताओ यार क्या कर दिया अमीबा तूने मेरे साथ। बैक्टीरिया इस टाइम अपने हालात से बहुत परेशान है। बैक्टीरिया रो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया को निगल लिया गया। बैक्टीरिया कह रहा मेरे साथ हो क्या गया भाई। ये जो पहला स्टेप है, ये मैंने पूरा दिखाया आपको, ये है पहला स्टेप अभी न्यूट्रिशन का। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम इसको? मैम हम इसको बोलेंगे इंजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? इंजेशन। देन अल्टीमेटली बैक्टीरिया ने क्या करा स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया कह रही हूँ। देन अल्टीमेटली अमीबा ने क्या करा? एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ होता है ऐसे निगल लिया, एनगल्फ द बैक्टीरिया। अब बेचारा बैक्टीरिया तो गया। डन। समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या है पहला स्टेप न्यूट्रिशन का अमीबा के अंदर? मैम उसने क्या करा? उसने इंजेक्शन कर लिया। कैसे? बैक्टीरिया खड़ा था वहाँ, अमीबा ने देखो उसको, हो आज तो मेरा लंच या ब्रेकफास्ट का इंतजाम हो चुका है। बैक्टीरिया गया, वो अमीबा गया ऐसे ऐसे। अमीबा को लग रहा है अरे मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं कर रहा। बैक्टीरिया कह रहा हाँ हाँ ठीक है जाओ, बट बैक्टीरिया को नहीं पता उसका मौत उसके सामने खड़ी है। एंड जैसे बस बैक्टीरिया यूं आता है, बैक्टीरिया यूं सामने आता है, अमीबा ने यूं मारे ऐसे सोडो पोड़िया और बैक्टीरिया अंदर और सब खेल खत्म। बस अब तो बैक्टीरिया गया। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। दिख गया आप लोगों को? इतना हुआ। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। पहला स्टेप पढ़ा अमीबा के न्यूट्रिशन का? यस मैम पढ़ाइए। चलिए देखें तो ये रुको यार, सारा पहले पढ़ा रही हूँ फिर बाद में पढ़ाती हूँ। चलो देखो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैम बैक्टीरिया है अमीबा के पेट में, बैक्टीरिया है अमीबा के पेट में। दिस इज अमीबा, जिसने बैक्टीरिया को हजम कर रखा है इस टाइम पर। हजम नहीं, निगल रखा है, हजम तो अभी करेगा। देखो अब क्या होगा? अब बैक्टीरिया है अंदर, बैक्टीरिया ये रहा, ये बैक्टीरिया है मान लो। बैक्टीरिया तो रो रहा है काफी, ठीक है। अब बैक्टीरिया के अराउंड क्या होगा स्टूडेंट? देखो जब अमीबा ने इसको एब्जॉर्ब किया होगा सराउंडिंग से, मतलब खाया होगा इसको, तो थोड़ा सा वाटर भी अंदर आ गया होगा। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे इसके अराउंड मतलब एक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में कैद हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे हम इसको? फूड वैक्यूल बोलेंगे, फूड वैक्यूल। अब क्या होगा? अब इस फूड वैक्यूल के अंदर इसका डाइजेशन शुरू होगा। तो मतलब ये सेकंड स्टेप यहां से शुरू हो चुका है। क्या? डाइजेशन। सेकंड स्टेप यहां से शुरू हो चुका है। अब क्या होगा? अब जैसे इसके अराउंड बना फूड वैक्यूल, मतलब जैसे अमीबा, जैसे बैक्टीरिया फंसा फूड वैक्यूल के अंदर, तो अब क्या होगा? देखो ये अमीबा है, दिस इज अमीबा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब ये होगा मैम कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अब बोला था उसको याद रखना। क्या बताया था मैंने क्या बताया था? याद करो, आओ जरा दिखा दूं आप लोगों को। मैंने बताया था इस ऑर्गेनेली को याद रखना, लाइसोसोम, क्योंकि अब इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल आ चुका है। देखिए मैं बताती हूँ इसका क्या रोल है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऐसे बहुत सारी ऐसे, ये है लाइसोजाइम्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या है? ये लाइसोसोम्स हैं। देन हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फूड वैक्यूल है, एंड इसके अंदर कौन है बेचारा? इसके अंदर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कह रहा अब तो बस हो गया मेरा काम, अब क्या ही करेंगे हम लोग।
तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो है ये लाइसोसोम जाके ना इससे ऐसे फ्यूज हो रहेंगे, लाइसोसोम जाकर इससे फ्यूज हो रहेंगे फूड वैक्यूल से, दिस इज फूड वैक्यूल। और जब वो फ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स जाके, तो इसके पास जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो इसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में क्या, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, ये अमीबा है। तो हम ये चीज नोटिस करेंगे, ये इसका न्यूक्लियस था और ये यहाँ पे इसका वैक्यूल था एंड उसके अंदर बैक्टीरिया था। और इसके साथ किस चीज का फ्यूजन हो चुका होगा, ये ऐसे फ्यूज हो चुके होंगे लाइसोसोम्स, लाइसोसोम फ्यूज हो गए होंगे। तो अब बैक्टीरिया जो है ना वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट हो चुका होगा। बताओ, बेचारा बैक्टीरिया, इतना बड़ा बैक्टीरिया इतना सा हो गया। हाँ, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे ये जो होते हैं लाइसोसोम्स जो होंगे वो किसके साथ फ्यूज हो रहेंगे, फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो रहेंगे एंड वो क्या करेंगे वहाँ से, मतलब कि अब बैक्टीरिया हो गया डाइजेस्ट। क्या हो गया, अब बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टूडेंट, जब जो लाइसोसोम होता है वो फूड वैक्यूल के साथ डाइजेस्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फैगोसोम। क्या बोलते हैं हम इस स्ट्रक्चर को, फैगोसोम्स। डन, समझ में आ गया। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ कॉल्ड डाइजेशन। अब जो बैक्टीरिया था इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा इन द सेंस मैं बोल रही हूँ कॉम्प्लेक्स था ना बैक्टीरिया, अब उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया। अब हम ये चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड थर्ड स्टेप में अब क्या होने वाला है, एब्जॉर्प्शन होने वाला है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, देखो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखो क्या होगा, देखो अब क्या होगा कि जो हमारे पास थर्ड स्टेप है, कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होना है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन होना है। क्या होना है, एब्जॉर्प्शन। अब देखो क्या होगा, अब जो अमीबा है, अब जो अमीबा है, ये अमीबा है, दिस इज अमीबा। अब अमीबा के पास फैगोसोम वगैरह सब कुछ बना हुआ है। तो मान लो ये है फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है और इसके अंदर डाइजेस्टिंग क्या है, मतलब कि वो डाइजेस्ट हुआ हुआ बैक्टीरिया है। तो अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना अमीबा का, दिस साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का, उस साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन होगी। देखो बेसिकली अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसको डाइजेस्ट, उसकी जरूरत नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम की, उसको जरूरत नहीं है, उसको कोई ब्लड वगैरह की जरूरत नहीं है, उसका एक ही तो सेल है। तो सारा का सारा उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है स्टूडेंट्स वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। तो हम ये देखते हैं फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिंग मतलब डाइजेस्ट वाला बैक्टीरिया है। तो विद द किस मैकेनिज्म से, डिफ्यूजन वाले मैकेनिज्म से ये निकल के यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये सारा का सारा मटेरियल निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। कौन से प्रोसेस से, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब हम ये देखेंगे, अब ये जो है ये साइटोप्लाज्म में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे ये होगा मैम कि जो डाइजेस्टेड बैक्टीरिया है, जो डाइजेस्टेड फूड है, गोज आउट in cytoplasm through the process called diffusion, diffusion के process के through, and ultimately the absorption of this digested bacteria occurs in the cytoplasm of amoeba and is सिंगल सेल है तो इसको उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे हमारे अंदर बात करो तो हमारे अंदर जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारी बहुत सारी सेल्स है ना, तो हमें जरूरत पड़ती है ब्लड की, हमें जरूरत पड़ती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसको कोई जरूरत नहीं है। इसके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, यहीं पर साइटोप्लाज्म में हो जाता है। डन, आगे बढ़ जाऊं मैं, यस मैम। तो आप लिख लेना इस पॉइंट को, एब्जॉर्प्शन अकर्स इन cytoplasm
डन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आगे आ जाओ, मैं मूव कर जाऊं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, कौन सा है हमारा नेक्स्ट स्टेप? मैम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है फोर्थ स्टेप, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? जो अमीबा है वो उस फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकाल लेगा। यहां पे क्या करेगा अमीबा, यहां पे अमीबा क्या करेगा, breaks down the food and convert it into energy। और किस में कन्वर्ट कर लेगा स्टूडेंट्स? वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट क्या? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एसिमिलेशन बोलते हैं। एंड जो फिफ्थ स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप कौन सा होगा स्टूडेंट्स? फिफ्थ स्टेप होगा मैम इजेशन। इजेशन में देखो अमीबा क्या करेगा, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें अमीबा की नेक्स्ट करतूत। ये अमीबा है, दिस इज अमीबा। ये है अमीबा का न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म है अमीबा का। तो अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि इसमें जो है ना, इसमें डाइजेस्टेड है। यहाँ पर इसमें डाइजेस्टेड फूड तो आ गया बाहर, डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड तो आ गया बाहर, और जितना बचा हुआ था ना फूड, जितना बच गया वैक्यूल के अंदर, वो है अनडाइजेस्टेड फूड। क्या है वो? अनडाइजेस्टेड फूड है जो वैक्यूल के अंदर बचा है। अब इस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करेंगे हम लोग। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड फूड है, और जो नहीं गया ना मतलब साइटोप्लाज्म में, वो अनडाइजेस्टेड है। बस उसको रिमूव करना है। कैसे करना अभी बता रही हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो, अब जो मैं बता रही थी आप लोगों को, तो अब यहाँ पर हम लोग मैम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो वैक्यूल था हमारे पास, ये वैक्यूल था, तो इसके अंदर जो मैम प्रेजेंट होगा वो तो अनडाइजेस्टेड फूड होगा। करेक्ट, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होगा, अनडाइजेस्टेड फूड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? अब क्या होगा, अब देखो ये क्या करेगा। अब जो देखो ये जो है अमीबा है, ये अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको पता है ना, एक सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अब ये वैक्यूल जो है ना, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज देखो किस तरीके से करेगा, जैसे ये अब देखो, अब कैसे फ्यूज करेगा, ये जाके इससे टच होगा। बताती हूं मैं अभी, क्या ही बना है ये। तो देखो हम ये देखते हैं कि ये जाकर इससे बिल्कुल ऐसे टच हो जाएगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे टच हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल। और टच होती देखो क्या क्या होगा, टच होती यहां से ऐसा होगा कुछ स्ट्रक्चर, फ्यूजन हो गया। ये हो गया टच, बिल्कुल ऐसे ये फ्यूज हो गया ना बिल्कुल ये। तो अब जो भी यहाँ पे अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, ये यहाँ पे जो भी है अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, ये ऐसे बाहर को रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे बाहर को रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे होता है इजेशन। क्या होता है? ऐसे इजेशन होता है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो भाई ये था न्यूट्रिशन अमीबा। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, अब बता दो जरा मुझे एक बार। अगर इससे अब समझ में नहीं आया ना, ये अब नहीं आया ना, तो कभी नहीं आएगा जिंदगी में समझ में। याद रखना है पॉइंट मेरा। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये एक बार मैं वापस से दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? डन। अभी देखो यहाँ से क्या होगा, ये अनडाइजेस्टेड फूड इज जस्ट आउट, अनडाइजेस्टेड फूड इज जस्ट आउट। जस्ट आउट। डन। अब देखो अब देखो, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे आ जाओ पहले चलो। और हाँ देखो, एक चीज और बतानी थी मुझे। जो अमीबा है ना, अमीबा फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, फैगो का मतलब होता है
लाइक आप किसी चीज को खा रहे हो, लाइक यू आर ईटिंग समथिंग, एंड साइटोसिस मतलब आप सेल को खा रहे हो, तो वो होते हैं फैगोसाइटोसिस। जैसे कि हमारे डब्ल्यूबीसीज फैगोसाइटोसिस है नेचर में, फैगोसाइटोटिक है वो। क्योंकि मैम क्यों है वो, क्योंकि मैम वो बैक्टीरियाज वगैरह को खाते हैं। जान आप देखो, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, जैसे इन यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑल द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। जैसे अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो उसमें जो पूरा न्यूट्रिशन होता है, जैसे आपने देखा अभी जब मैं आपको न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग पढ़ाऊंगा ना, आप देखोगे कितना ड्रामा चल रहा है भाई वहाँ पे, क्या क्या कौन चीजें क्या क्या डाइजेस्ट करे, जैसे अभी दिखाया भी था मैंने स्टार्टिंग में आपको, बट सिंगल सेल में एक ही ने करा, सारा काम एक में ही हुआ। द पॉइंट विल बी बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। न्यूट्रिशन अमीबा, जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है कि आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें न्यूट्रिशन दिखाइए, इसमें आप अमीबा को दिखा कर आ सकते हैं। अब देखिए, अमीबा इज यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर क्योंकि मैम वो सिंगल सेल्ड है। कैसा है मैम वो, सिंगल सेल्ड है। अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, टाइनी मतलब माइक्रोस्कोपिक, खुद अमीबा भी माइक्रोस्कोपिक ही है। एज फूड विच फ्लोट्स इन वाटर, जो पानी पे तैर रहे हैं और जो पानी में रह रहे हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी न्यूट्रिशन वाली क्लास मिस कर दी है तो जाकर लगाइए, वहां पे मैम ने बताया था। होलोजोइक होता है स्टूडेंट जब कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड का इंटेक करे, किस चीज का, सॉलिड फूड का इंटेक करे थ्रू द माउथ, ये होता है क्या, ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आप बोलेंगे मैम अमीबा के पास तो माउथ था ही नहीं, बट उसने करा तो सॉलिड फूड का इंटेक है ना। देखो, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब मैंने बताया सेल फीडिंग जो होते हैं, क्या, जो सेल को खाते हैं, सेल्स को फीड करते हैं। द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन इन अमीबा, जैसे अभी बताया मैंने आप लोगों को, इंजेशन है पहला स्टेप, नेक्स्ट है स्टूडेंट डाइजेशन, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट है एसिमिलेशन, और उससे अगला है इजेशन। डन, आगे आ जाए, यस मैम आ जाइए। चलिए भाई देखो, ये वही स्टेजेस दिखा रखी है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, इसको रहने दो इसको। अब आओ यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि अमीबा के पास माउथ तो नहीं होता, तो वो खाना कैसे ले रहा है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडियास। अ फिक्स्ड प्लेस फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सूडोपोडिया। अमीबा किससे अपना खाना इंजेस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, सूडोपोडिया से इंजेस्ट कर रहा है। अभी दिखाया था मैम ने आपको, यस मैम। When a food particle comes near amoeba, जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा के करीब आता है, then amoeba ingest this food particle by forming temporary finger-like projections. तो अमीबा क्या करता है, टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोटेक्शन, तो ऐसे फिंगर्स ही तो होंगी ना वो, ऐसे फिंगर लाइक प्रोटेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया अराउंड इट। द फूड इज इनगल्फ्ड विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर। अब देखो, जो फूड है वो थोड़े से पानी से ऐसे कवर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। दिस फूड वैक्यूल कैन बी कंसिडर, देखो ये जो फूड वैक्यूल है ना स्टूडेंट्स, दिस फूड वैक्यूल, दिस कहाँ गया ये, इसको ना हम लोग टेम्पररी स्टमक भी बोलते हैं अमीबा का, टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा। अमीबा का टेम्पररी स्टमक भी इसको बोला जाता है, टेम्पररी मतलब कि थोड़े ही टाइम के लिए ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए, द फूड इज एनगल्फ्ड विद अ लिटिल सराउंडिंग, ये बता दिया मैंने। द फूड वैक्यूल कैन बी कंसिडर्ड एज टेम्पररी स्टमक इन अमीबा। डन डन, यस मैम आगे आ जाए। देखिए ये डायग्राम देखिए किस तरीके से इसने सूडोपोडियाज बनाए हैं साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग की हेल्प से, और इस फूड को, इस बेचारे नादान फूड को अंदर कराए, देखो, और ये बन गया फूड वैक्यूल। एंजाइम एंटर्स फूड वैक्यूल। अब एंजाइम कहाँ से घुसेंगे, कैसे घुसेंगे, अभी बताती हूँ डाइजेशन में मैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो नेक्स्ट देखो, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। बताया मैंने आप लोगों को कि फूड वैक्यूल के अंदर ही अमीबा में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। कैसे होता है मैम, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो जाकर फूड वैक्यूल से फ्यूज कर देते हैं और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं, और वहां पर अमीबा का मतलब अमीबा अपने खाने को डाइजेस्ट कर देता है। द एंजाइम्स कम्स फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू, और ये सराउंडिंग साइटोप्लाज्म का मतलब ये वही है कि लाइसोजाइम से वो एंजाइम आ रहे हैं, लाइसोजाइम से ही वो एंजाइम आ रहे हैं स्टूडेंट्स। वो लाइसोजोम, जाइम बोल रही हूँ बार बार, एंजाइम होता है लाइसोजोम से, ऑर्गेनली जो है। क्या करता है फिर वो उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं बाय द केमिकल रिएक्शंस। दस डाइजेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल ड्यू टू विच फूड डिसॉल्व हो जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि डाइजेशन कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है। देखिए आप इस डायग्राम को, दिस इज द फूड वैक्यूल एंड दिस इज द फूड इनसाइड द फूड वैक्यूल एंड इट इज डाइजेस्टेड बिकॉज, क्योंकि यहाँ से जो लाइसोसोम थे, जैसे लाइसोसोम ये समझ लो आप, तो इसने अपने एंजाइम्स यहाँ पे आके फ्यूज हो गया ऐसे,
एंड देन अल्टीमेटली उसको डाइजेस्ट कर दिया गया। डन, समझ में आगे वाली चीज? यस मैम। अब आओ नेक्स्ट स्टेप में। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है मैम, जल्दी से बताइए। मतलब कि एब्जॉर्ब मतलब कि साइटोप्लाज्म के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। ये वाला पॉइंट मैम ने आपको बताया था कि अमीबा में जो फूड एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्मॉल सेल। अमीबा देखिए एक ही सेल है। इट डज नॉट digested food present in the food vacuole of amoeba is absorbed directly into the cytoplasm, not require blood stream to carry the वही चीज मैंने आपको बताई थी कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसको सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, उसको ब्लड की जरूरत नहीं है एब्जॉर्प्शन कराने के लिए टू कैरी द डाइजेस्टेड फूड। द डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड आउट। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्प्रेड कहाँ, मतलब फूड वैक्यूल से बाहर निकल जाएगा इनटू द होल ऑफ अमीबा सेल। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर। अब जैसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना, जैसे सारा, तो फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मैम ने बताया था आप लोगों को क्या होता है एसिमिलेशन, जब अमीबा उस फूड का इस्तेमाल करेगा एनर्जी निकालने के लिए। अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ही करेगा वो, जैसे मैम ने बताया था आपको कि जैसे अमीबा है ये, तो अमीबा क्या करेगा, जो भी ग्लूकोज वगैरह होगा उसका C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन कर लेगा और एटीपी बना लेगा यहाँ से, बस मजे करेगा अमीबा। फिर डन, ये वाला काम क्या करेगा अमीबा करेगा। द पार्ट ऑफ अमीबा सेल विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ अमीबा, और जिससे ग्रोथ आपको दिखेगी होती हुई, ऐसे सेल बड़ी होती हुई नजर आपको आने वाली है। देखो अमीबा ग्रो करेगा, अमीबा ग्रो कर रहा है एसिमिलेशन के थ्रू। नेक्स्ट, दस ऑन एसिमिलेटिंग फूड अमीबा ग्रो इन साइज। एसिमिलेट करने की वजह से वो साइज में ग्रो करता है। अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल, और बाद में वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। इट मीन्स कि जैसे अमीबा इतनी सी सेल थी, अब अमीबा बड़ी हो चुकी है, अल्टीमेटली वहां से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां से, अल्टीमेटली 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए देखो नेक्स्ट, अब आता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है मैम, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो हम ये देखते हैं अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस। अमीबा के पास कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, लाइक एनस। जैसे ह्यूमंस में आपको मैंने एक चीज दिखाई थी, अगर आप भूल गए हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ गया दिस पॉइंट, दिस, तो वही वाला पॉइंट एनस होती है ह्यूमंस के पास, बट अमीबा के पास ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो वो क्या करता है, वो फूड वैक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर लेता है अपनी। देखो, द रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड अमीबा, देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर। वो रप्चर कैसे होती है, वो फ्यूज होते हैं आपस में, एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और एकदम से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्टूडेंट्स, वो बॉडी से थ्रोन आउट हो जाता है। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या था ये, न्यूट्रिशन इन अमीबा था। जैसे देखो ये निकलता हुआ भी दिखा रहे हैं यहाँ से। देखो नेक्स्ट, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो आई होप आपको अमीबा बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। पैरामीशियम में ज्यादा नहीं देखना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है वहाँ पे, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है एंड आप फंस सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। चलिए भाई देखो, पैरामीशियम में बताती हूँ मैं क्या होता है। आओ देखो जरा, देखो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम भी वही वही है, कैसा है, यूनिसेलुलर है, और आपका कैसा है, यूकैरियोट है, और प्रोटोजोन कैटेगरी से आता है, आपका एक्वाटिक है, पानी में रहता है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखो, ये ना कुछ ऐसा होता है, ऐसा चप्पल सा फ्लैट, ऐसा ऐसा कुछ होता है। एंड इसके ऊपर जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि इसके ऊपर ना ऐसे टाइनी टाइनी ऐसे ऐसे टाइनी टाइनी ना ऐसे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अभी बताऊंगी इसका क्या फंक्शन होता है। ऐसे पूरी बॉडी पे इसके ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। जाओ जरा बनाने दो। ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, सीलिया बोलते हैं।
क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स इनको? इनको बोला जाता है सीलिया। क्या बोला जाता है इनको? सीलिया बोला जाता है। फिर ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं गलेट या माउथ। ये इसका माउथ है, दिस इज द माउथ, दिस इज द माउथ या फिर गलेट। अब हम ये देखते हैं, मान लो कोई फूड पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट था, तो वो सबसे पहले वही करेगा, ये इंजेक्शन वगैरह करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये फूड पार्टिकल प्रेजेंट था, दिस इज फूड पार्टिकल। अब देखो ये क्या करता है, ये कोई ऐसे साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग नहीं करता, ये क्या करता है, जैसे फूड पार्टिकल इसके सीलिया पर लगा, यहाँ पे, तो इसकी सीलिया की ना एक ऐसी मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट, मतलब कि ये ऐसे थ्रो, जैसे मान लो ये मेरा हाथ यहाँ पे अभी सीलिया है, मेरे हाथ पे फूड पार्टिकल है, देन मैं ऐसे 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 हिलूंगी ना, तो फूड पार्टिकल आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, ऐसी सीलिया पर ऐसे यहाँ से ऐसे करता करता, यहाँ से ऐसे 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 करता 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 ये माउथ में पहुंच जाएगा, सीलिया में, यहाँ पे पैरामीशियम के, एंड देन अल्टीमेटली इट गोज इन। देन क्या होगा, ये अल्टीमेटली अंदर चला जाएगा। तो ये पहला स्टेप क्या हो गया, इंजेक्शन। फिर वही चीज होगी यहाँ पे, इसके अराउंड क्या बनेगा, इसके अराउंड बनेगा मैम फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल बनेगा। अब फूड वैक्यूल बनने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, वही इसमें एब्जॉर्प्शन चलेगी। इस फूड वैक्यूल से, इस फूड वैक्यूल के साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फूड वैक्यूल है, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा फूड। कैसे? क्योंकि मैम लाइसोसोम्स जो होंगे वो इस तरह से फ्यूज कर जाएंगे। जब लाइसोसोम फ्यूज कर गए उसके बाद हम ये देखेंगे मैम डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से डाइजेस्टेड वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, डन। फिर ये एब्जॉर्ब वगैरह हो जाएगा, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो भी इसी तरीके से बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे मान लो फ्यूज हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये फ्यूज हो जाएगा, जैसे ये फ्यूज होगा ये भी क्या करेगा, अब ये भी क्या करेगा, अपना जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा स्टूडेंट्स उसको ऐसे बॉडी से बाहर रिमूव कर देगा। तो दिस इज द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, बिल्कुल सेम एज अमीबा, जैसा अमीबा में था वैसे ही था। एक बार पढ़ने पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके पास न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होगा, ये सब होगा यहाँ पे इसके पास सब कुछ। देखो ये न्यूक्लियस है इसका। अब आप देखो यहाँ पे ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो देखो। पैरामीशियम इज अ टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल, बताया मैंने आपको, प्रोटोजोन से आता है ये, विच लिव्स इन वाटर, जो पानी में ही रहता है। पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बताया ना मैं, वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसकी बॉडी पे प्रेजेंट है, कॉल्ड सीलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो स्वीप द फूड, स्वीप मतलब क्या, ऐसे 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 लेकर आना अपने पास, फ्रॉम वाटर एंड पुट दैम इन इट्स माउथ, और उसको अपने माउथ में रख लेना। तो देखो यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो तुम लोग ओरल ग्रूव, जिसको मैंने गलत लिखा था, ये देखो ये ऐसी बॉडी है इसकी जो मैंने बनाई थी। ये बाल नजर आ रहे हैं, बाल मत लिखिए ना इसको, ठीक है, ये क्या है, सीलिया है। उसके बाद ये माउथ हो गया स्टूडेंट, जिसके थ्रू खाना अंदर जाएगा। फिर देखो ये आया, फिर ये बन गया इसके अराउंड फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में वही हुआ, डाइजेशन हुआ, फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई होगी, फिर अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी से बाहर निकल गया है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए देखो नेक्स्ट। पैरामीशियम हैज अ थिन हेयर लाइक सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी, उसकी पूरी बॉडी पे वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी पे। द सीलिया मूव्स बैक, अब जो सीलिया स्टूडेंट्स वो मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली इन वाटर। अब क्या होता है, सीलिया ऐसे बहुत तेजी से मूव करते हैं ऐसे पानी में, जिससे फूड वगैरह मिल सके पैरामीशियम को। व्हेन द सीलिया प्रेजेंट अराउंड द माउथ, अब जैसे सीलिया माउथ के अराउंड आएंगे, द रीजन ऑफ पैरामीशियम मूव बैक एंड फोर्थ, दे स्वीप इन द फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर इनटू द माउथ ऑफ पैरामीशियम। अब एकदम से ऐसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आपको दिखेगा, पहले मूव करेंगे ऐसे, और जैसे ही वो माउथ के अराउंड आएगा ना, मान लो वहां आ जाए, जैसे मान लो यहाँ आ जाए, तो एकदम से खाना अंदर, एकदम से ऐसे रुड़का रुड़का के खाना अंदर पहुंचा देंगे ये पूरा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम, यही है फर्स्ट स्टेप पैरामीशियम का, मतलब न्यूट्रिशन का। अब इंजेक्शन इज फॉलोड बाय अदर स्टेप, अब जैसे वही स्टेप होंगे सारे के सारे जो अमीबा में हुए थे, फूड वैक्यूल बनेगा, उसके अंदर डाइजेशन होगी, डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होगा, फिर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो प्लाज्मा में सब फ्यूज होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। डन, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये वाला पॉइंट हम लोग को समझ में आ चुका है। एक बार रिविजन जरा कर लें हम लोग, क्योंकि शायद तुम्हारा अब कुछ याद ना रहा हो। ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज व्हाट, दिस इज द साइटोप्लाज्म। चलो भाई, सबसे पहले किसका देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अमीबा का।
देखो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, अमीबा है, अमीबा ने जैसे ही कोई फूड पार्टिकल देखा तो वो क्या करेगा, वो उस फूड पार्टिकल को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से पकड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए अमीबा फैगोसाइटोसिस है नेचर में, क्योंकि वो सेल्स पे फीड करता है। डन। अब इसने पकड़ लिया, कैसे, झूठे पैर बना के, सूडोपोडिया बनाकर। अब जैसे ही इसने इसको पकड़ा साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब अब बॉडी के अंदर पहुंच गया फूड इसके, इसको पहले स्टेप को बोला जाएगा इंजेक्शन। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, इंजेक्शन बोला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में होगा मैम कि अब होगा सेकंड स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा मैम, उस फूड पार्टिकल के अराउंड फूड वैक्यूल बनेगा जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आएंगे मैम, लाइजोसोम से आएंगे। लाइजोसोम जाके ऐसे फ्यूज करेंगे इनसे एंड दे ये पुट कर देंगे अपने डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यहाँ पे। अब जब डाइजेस्टिव एंजाइम पहुंच गए तो बैक्टीरिया हो गया डाइजेस्ट। तो इसके ऊपर क्या है स्टूडेंट, ये है डाइजेस्टेड बैक्टीरिया, डाइजेस्टेड फूड है ये। अब ये जो है, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अब वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्म में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। अब बच जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड। उसके बाद वही है, बैक्टीरिया क्या करेगा, मतलब अमीबा क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा और उससे एनर्जी निकाल लेगा। डन, यही काम करेगा वो। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन करेगा, मतलब यहाँ पे ये इससे फ्यूज कर जाएगी एंड फ्यूज करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी के बाहर रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम, समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आता है वो आता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यूनिसेलुलर है। ये भी किस पे फीड करता है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज पर, अपने से छोटे प्रोटोजोन्स पर ये फीड करता है। अब इसका भी रीजन क्या है, देखो न्यूट्रिशन पैरामीशियम में आप देखेंगे इसके ऊपर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसको फिंगर लाइक भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद ये क्या हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं फूड पार्टिकल के मूवमेंट के लिए, मतलब कि सिर्फ यहाँ तक, इसके मुंह तक मतलब पूरा लेकर आ जाएंगी वो। डन, इसके गलट तक, माउथ तक इसके, ठीक है। अब जैसे ही फूड अंदर आएगा तो वही काम होगा। तो पहली बात तो फूड अंदर आया ना, पहला स्टेप हो गया इंजेक्शन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फूड वैक्यूल बनेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, डाइजेशन, मतलब सेकंड स्टेप में उसका डाइजेशन चलेगा। फिर थर्ड स्टेप में उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा मैम, क्या होगा एब्जॉर्प्शन में, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा एंड देन जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है फिर एसिमुलेट होगा। वो जो यहाँ पे जो गया हुआ फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे जो गया हुआ है, उससे अमीबा अपनी एनर्जी निकाल लेगा एंड अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे पैरामीशियम बता रही हूँ मैं आपको, पैरामीशियम में बॉडी से बाहर आ जाएगा। डन। तो यही था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैंने पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन इन अमीबा और पैरामीशियम आपको कराने की कोशिश करी है। अगर पसंद आया सेशन तो भाई जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाने के लिए। और अगर आप स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसी धमाकेदार जोश के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का पूरा न्यूट्रिशन खत्म कर दूंगी एक ही सेशन में। सेशन लंबा जाएगा बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा एक में खत्म करेंगे, पूरा याद करा के भेजूंगी, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम करा दिया है। और आप हमें और कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। कैसे, जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स को और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं, थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो मिलती हूँ भाई नेक्स्ट टाइम। स्टे कनेक्टेड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू सो मच।